नमस्कार दोस्तों। दामिनी फिल्म में सनी देओल का एक डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख चल रही हैं। आज भी एक तारीख थी जो अगली तारीख पर चली गई है। सरकार को एक जवाब दाखिल करना है कि पंचायत चुनाव को लेकर उनका क्या नज़रिया है, उनका क्या प्लान है और किस तरह वो पंचायत चुनाव कराने वाले हैं। तो सरकार को अपना ये जवाब हाई कोर्ट में दाखिल करना है। इस जवाब के बाद हाई कोर्ट फाइनल हियरिंग की जो तारीख है वो देगी और फिर डिसीजन आएगा। तो जब तक ये जवाब सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल नहीं होता है तब तक नतीजा नहीं आ सकता है। फाइनल नतीजे की तरफ हम नहीं बढ़ सकते हैं या हाई कोर्ट नहीं बढ़ सकती है। और जब तक फाइनल नतीजा नहीं आ जाता है तब तक पंचायत चुनाव को लेकर इंतज़ार ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसे ही किया जाता रहेगा और सरपंच बनने के इच्छुक उम्मीदवार अपना मन ममोस कर तारीख पर तारीख का ये जो सिलसिला है इसको देखते रहेंगे। आज की जो तारीख थी उस तारीख पर क्या कुछ हुआ है, उस तारीख पर क्या रहा है, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं एडवोकेट दीपकर्ण दलाल जी, जो खुद केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर। और आज की तारीख पर क्या अपडेट हुए हैं और ये डिसीजन कब तक आने की उम्मीद है, इन तमाम सवालों के जवाब हम एडवोकेट दीपकर्ण दलाल जी से जानेंगे। और जो नई तारीख है वो अभी तक हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है। जो ही वो नई तारीख अपलोड हो जाएगी हरिभूमि के कम्युनिटी पर आपको ये सूचना मिल जाएगी कि नेक्स्ट तारीख कब है। और हाई कोर्ट में इस फैसले को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसकी ताज़ा अपडेट के लिए, उसकी हर तरह की जानकारी के लिए आप हरिभूमि टीवी देख सकते हैं। आपको यहाँ हर जो जानकारी है पंचायत चुनाव से संबंधित तुरंत और नए जो चीज़ें अपडेट होती हैं उनके साथ मिलेंगी। अब आपको मैं सीधा ले चलता हूँ एडवोकेट दीपकर्ण दलाल जी के पास और जानते हैं आज की डेट में क्या हुआ और कब तक ये तारीख पर तारीख का सिलसिला चलते रहने की उम्मीद है। नमस्कार दीपकर्ण जी। एक महीने बाद डेट आज मिली थी और पूरे हरियाणा को आपका बेसब्री से इंतजार था कि दीपकर्ण जी कोई खबर लाएंगे हाई कोर्ट से। तो क्या खबर लाए हैं आप आज? नमस्कार जी। आज तारीख थी जैसा भी आपने बताया, पर क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ याचिकाओं में जवाब देना अभी भी बकाया है जी। और एक जो सरकार ने दरखास्त लगाई थी उसमें भी किसी एक याचिकाकर्ता का जवाब आना बाकी था। जी। तो जिसे कि लीगल टर्म्स में कहते हैं कि प्लीडिंग्स अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए आज फिर एडजर्न हो गया अच्छा। मैटर, सारे के सारे पूरा बंच मैटर्स एडजर्न हो गए और आज सुनवाई भी नहीं हो पाई। अच्छा, आज कोई सुनवाई नहीं हो पाई तो नेक्स्ट डेट नहीं। इन छुट्टियों के बाद मिलती होगी कोर्ट की? हाँ जी, नेक्स्ट डेट छुट्टियों के बाद है। अच्छा, तो जी ये जो सरकार को जवाब देने इसमें कितना समय लगता है? क्या कई सारे लोग लगाने हैं क्या जवाब लिखने के लिए इसके? देखिए, सरकार चाहे तो सरकार एक दिन में भी दे दे जवाब, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं। पर क्योंकि पिछली दफा भी यही हालात थे, जब सुनवाई पे आई तो भी सरकार का जवाब आना बकाया था। अच्छा। आज भी वही यथास्थिति बनी हुई है, जैसा कि आज हेयरिंग के दौरान पता चला, अभी भी जवाब आना बाकी। तो अच्छा, अब क्या बताएं सर। आप सब लोग तो जुड़ गए थे लेकिन सरकार की तरफ से यही आया कि हम जवाब तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं है, तो जब तक प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती, जब तक फाइनल डिस्पोजल के लिए, फाइनल हियरिंग के लिए कैसे ले लेंगे? अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स तो जब भी होंगे ना जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो सरकार इसमें कितना टाइम ले सकती है? मतलब क्या नेक्स्ट डेट पे कोई उम्मीद है इसकी? अब ये तो सरकार जाने। सरकार एक तरफ तो दरखास्त लगा रही है कि अभी हमें कराने की अनुमति दी जाए, दूसरी तरफ सरकार जो याचिका फिलहाल हाल फिलहाल हाई कोर्ट में है वो उनके जवाब नहीं दे रही है। अब समझ नहीं आता सरकार क्या चाह रही है। ये तो फिर सरकार की तरफ से ही देरी हो रही है इसमें तो, क्योंकि जब तक वो जवाब नहीं आएगा आपकी फाइनल हियरिंग नहीं हो सकती। हाँ जी। तो जो पिछली ऐसे दो तारीख थी, जो हम 2 महीने जी इंतजार कर चुके हैं जिस चीज का, उसमें तो सरकार ये कह रही थी कि जी हमें तो चुनाव कराने बहुत जरूरी है, हम तो जल्दी चुनाव जी। कराना चाहते हैं। तो 2 महीने तो उन बातों को भी हो चुके हैं। हाँ जी, वो एक दिन ऐसा भी था और उसके बाद 2 तारीख ऐसी भी आई जब सरकार की तरफ से जवाब आना बकाया है। आज भी वही हालात थे। तो दीपकर्ण जी, क्या क्या लोगों को क्या कहा जाए या लोग क्या मान के चले कि 2021 में करीबन करीबन असंभव ही है ये पंचायत चुनाव होने? मैं कैसे बताऊं, मैं इस वक्त
मेरे हिसाब से तो अगर मान लीजिए सरकार अगली तारीख तक ये सब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद 1 तारीख का मामला है, एक दिन ज्यादा से ज्यादा एक दिन लगेगा सबको सारे केसेस निपटने में। चुनाव उसके बाद की जो जज तैयारियां हो जाए। चुकी है सरकार। हाँ जी, चुनाव की तो सरकार तैयारियां कर ही चुकी है, कई बार सरकार कह चुकी है कि वो चुनाव के लिए तैयार है। तो अब नेक्स्ट अगर मान लो हियरिंग पे अगर सरकार जवाब दे देती है तो फिर डिसीजन आएगा, लेकिन डिसीजन में भी तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के रास्ते खुले। ऐसा है जी, जो सरकार का ये भी दावा है कि वो चुनाव के लिए तैयार है, मेरे को अब उसके लिए भी बारे में क्या कहूं, जब जवाब तो अभी तक दायर नहीं हुआ और चुनाव की तैयारी है, तो दो छोटी छोटी चीजें हैं। जी मतलब एक बड़ी चीज है, एक छोटी चीज है। छोटी चीज तो हो नहीं पा रही और बड़ी चीज मतलब कैसे होगी समझ नहीं आता। मतलब कुछ लोग तो सरपंची के इंतजार में बूढ़े होते जा रहे हैं। ऐसा है, थोड़ा सा कोरोना की वजह से डिले हो गया, आप थोड़ा सा रहा सा सर, जैसा आप पहले एक दफा बात भी कर रहे थे, ये जो है सो है अब आपके सामने। वरना आज हमें ये था कि आज शायद कोई फाइनल डिस्पोजल के लिए डेट तय हो जाएगी, अच्छा, बट जब पता चला कि रिप्लाई नहीं आया है तो ठीक है, क्या तो रिप्लाई आने के बाद ही फाइनल डेट आएगी और वो रिप्लाई सरकार के ऊपर है, वो नेक्स्ट डेट पे भी दे दे, उससे नेक्स्ट पे भी दे दे। हाँ, जी जी। अच्छा, तो कोर्ट क्या डिसीजन, मतलब कोर्ट कंपेल कर सकती है उनको कि आप सरकार को कि आप इस डेट तक ये जवाब जरूर दे, क्या ऐसी कोई अगली तारीख पे हम भी कहेंगे इस बात को कि भाई ऐसे कब तक लटकाया जाएगा। 3 दफा अगर अगली दफा तक भी जवाब नहीं आता है तो 3 तारीखें निकल चुकी होंगी, तो कैसे चलेगा आप तक? तो अगर सरकार को आपकी तरफ से भी अगर रिक्वेस्ट जानी चाहिए हाई कोर्ट में ये तो। हाँ जी, हमने आज भी मैंने बोला, पर फिर आज ये था कि क्योंकि जवाब आया नहीं था तो कोई नहीं अगली दफा, बट हाँ अगर अगली दफा तक नहीं आता तो हमें कहना पड़ेगा सरकार कोर्ट के सामने, कोर्ट को गुहार लगानी पड़ेगी इस बात के लिए कि ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर सरकार वाकई में टाइम ले रही है या जवाब देने में उनको समय लग रहा है या वो समय लगाना चाहती है जी, तो ठीक है, बता दे, कोई नहीं, हम अपने उस हिसाब से बैठेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि जैसे हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन तो सबके पास खुला है। डिपेंड करता है, कई दफा फैसला में गुंजाइश नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में जाने की, कई दफा फैसले में गुंजाइश होती है। ये देखने का भी नजरिया है कि आप किस नजरिए से देखते हैं, जी जी, जीतने वाले के नजरिए से देखते हैं या हारने वाले के नजरिए से देखते हैं। अगर उसमें सहमत होते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। हाँ जी, पर कई दफा वाकई में फैसला आप सहमत ना भी हो और तब भी गुंजाइश नहीं होती आगे जाने की। जी, अगर सारे इश्यूज को प्रॉपर्ली डील कर रखा है जजमेंट में तो ठीक है फिर। अच्छा, फिर जरूरत नहीं है उसमें। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट डेट की जो तारीख है, वो जो आपकी नेक्स्ट डेट मिलनी है, उसकी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे वो डेट अपलोड हो गई है या अभी इंतजार? अभी अपडेटेड नहीं है, अभी तक अपडेटेड नहीं है। रात तक हो जाएगी? रात तक हो जाएगी, नहीं कल सुबह तक भी हो जाए कई दफा, क्योंकि थोड़ा समय लग जाता है ठीक अपडेट है, होने डेट जब भी आपको मिले तो मुझे जरूर सूचना दीजिएगा ताकि बिल्कुल के दर्शकों को हम पहुंचा दे वो डेट। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं सरकार अगली जो तारीख जो भी मिलेगी उस पर अपना कुछ ना कुछ तो जवाब दे हाई कोर्ट में, हाँ, ताकि कुछ ये ना कुछ दे दे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दे दे, उसी से भी काम चला लेंगे। भी काम आपका आगे बढ़े। चलो, शुक्रिया दीपकर्ण जी, आपने पंचायत थैंक चुनाव यू। को लेकर लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट रखा है। और तारीख वाले दिन मेरे पास सुबह से फोन आने लग जाते हैं कि दीपकर्ण जी से बात करिए, दीपकर्ण जी से बात करिए, और आप लगातार सूचनाओं के लिए समय निकालते हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।